बूलियन अलजेब्रा में हमने ये पढ़ा था कि एक सेट है बी जिसपे 3 ऑपरेटर है, प्लस, डॉट और डैश। और ये सेट बी जो है इन 3 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस पे और डॉट पे, दोनों ही एलिमेंट मुझे बी में मिल रहे थे। फिर मेरे पास यहाँ पे 1 और 0 टाइप के दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे थे कि a प्लस 0 इक्वल टू ए करने पर वैल्यू ए मिल रहा था। तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा था, योगात्मक तत्समक। और मल्टीप्लाई में आपको 1 डॉट ए करने पे वापस वही ए आ रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड फिर हमारे पास था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे ये, इनकी वैल्यू क्या आती थी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाते थे हमारे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, सॉल्व करने पर आएगा 1 और डॉट करने पर आएगा कॉम्प्लीमेंट के साथ में आएगा 0। ये हो जाता था आपका कॉम्प्लीमेंट। ये सारे लॉज जो फॉलो कर रहा था उस सेट को हम कह रहे थे बूलियन अलजेब्रा। इसमें हमने कुछ थ्योरम तुमने पढ़ ली थी कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 यूनिक है, 1 यूनिक है, ए डैश यूनिक है। इसके अलावा भी हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, a डॉट 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया था। अब मैंने कहा था होमवर्क में दिया था डे मॉर्गन्स लॉ, तो हम डे मॉर्गन्स लॉ ही देखने वाले हैं। डे मॉर्गन्स लॉ में क्या है कि वही है, सेट बी भी आपको दिया हुआ है, 3 आपके पास ऑपरेशंस हैं, एक यूनरी दो बाइनरी, 2 एलिमेंट है आपके पास, आपने उठाया ए और बी में से। और तो पहली कंडीशन कि आपने ए प्लस बी के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे या ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वैल्यू वही मिलेगी। दूसरा नंबर, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश प्लस बी डैश होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो हमारे माइंड में आता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या होता है कि x का कॉम्प्लीमेंट मान लो y है, ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और x डॉट वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी जब जब x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा y, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट x डैश क्या हो, y हो, ठीक है। तो x प्लस x डैश या x डैश प्लस x एक ही बात है, इसका वैल्यू 1 होगा और x डॉट x डैश या x डैश डॉट x डैश का वैल्यू 0 होगा। तो ये हो गया x और y। लेकिन यहाँ पर मेरे को फर्स्ट वाली कंडीशन अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है, ए डैश डॉट बी डैश। तो मैं इससे जब कंपेयर करता हूं इस वाले पार्ट से, तो मुझे क्या दिखता है, x का कॉम्प्लीमेंट यानी कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी को मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ और जो मेरा जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू मिल रही y। तो y की वैल्यू है a डैश डॉट बी डैश। और इन दोनों चीजों को मुझे प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई का वैल्यू 1 है और x इंटू वाई का वैल्यू 0 है। अगर ये दोनों चीज प्रूफ हो गई तो मेरी बात सही है ना कि भाई x डैश इक्वल टू वाई है। x डैश इक्वल टू वाई तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x डॉट वाई इक्वल टू 0। सेम कंडीशन सेकंड वाले पार्ट में आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पे x हो जाएगा a डॉट बी और y हो जाएगा आपका a डैश डॉट बी डैश। अब हम ये कॉन्सेप्ट को लेकर के पहले तो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, पहला पॉइंट, x प्लस एक्स डैश, x की वैल्यू a प्लस बी और प्लस y की वैल्यू आपकी क्या है, a डैश डॉट बी डैश। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब 1 आना चाहिए तो पहले तो मुझे को जो दिख रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी डॉट सी, इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a प्लस सी। तो यहाँ पे a की जगह तो आपको ये दिख गया है डिस्ट्रीब्यूट करना है, a प्लस बी तो आपका पूरा हो गया, इसके साथ आप डॉट प्लस क्या लग रहा है, बी डॉट सी। ए प्लस तो मतलब ए प्लस बी प्लस और बी डॉट सी मतलब ए डैश डॉट बी डैश। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ए प्लस सी। अब एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता ही है इसमें, चाहो तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, इसको आप चेंज कर लो, ए प्लस बी प्लस ए डैश और ए प्लस बी प्लस बी डैश। पहले वाले ब्रैकेट में कॉम्पिटेटिव लॉ लगा लो तो आ जाएगा ए डैश प्लस बी, विदाउट रूल तो कुछ करेंगे ना, बी प्लस बी डैश की वैल्यू 1 होती है। साथ में ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखते जाना साथ साथ। फिर से हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ए प्लस ए डैश कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश प्लस बी, और ये अप्लाई हुआ फिर से एसोसिएटिव लॉ, और ए प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है, हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी है, ए प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी ए प्लस ए डैश हो जाएगा 1 प्लस बी डॉट 1, और फिर से आ जाएगा 1 डॉट 1 यानी कि 1। तो पहला पार्ट तो आपका ये प्रूफ हो गया, इसमें सीधे डायरेक्ट ये वैल्यू 1 आ गई। एक और चीज प्रूफ करनी है, सेकंड क्या है कि दोनों x डॉट वाई इक्वल टू 0, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी साथ में ब्रैकेट में आपको सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या क्या इसके फॉर्म बन रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका हम जो करने वाले हैं x डॉट वाई, तो x डॉट वाई सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव बन रहा है कौन सा, a डॉट बी प्लस सी, ठीक है, तो a डॉट बी प्लस सी करेंगे, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो a डॉट ए डैश बी डैश प्लस b डॉट ए डैश बी डैश। ठीक, पहले वाले में तो ब्रैकेट चेंज कर लो, एसोसिएटिव से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले में पहले तो आप कम्यूटेटिव लॉ लगा लीजिए, तो बी डैश डॉट ए डैश हो जाएगा, ये ए डॉट ए डैश की वैल्यू 0 होती है, 0 डॉट बी डैश, और ये वाले में आप ब्रैकेट चेंज करेंगे बाय एसोसिएटिव, और ये वैल्यू 0 जाएगी, प्लस 0 डॉट ए डैश, 0 प्लस 0 0, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसका मतलब प्रूफ क्या हो गया कि x का जो डैश है, x का जो डैश है मतलब कॉम्प्लीमेंट है, वो आपका y के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका पार्ट प्रूफ होगा। तो सेम इसी टाइप से सेकंड पार्ट भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों डिमॉर्गन प्रूफ, तो ये आपका खुद को करना है सॉल्व। ये जो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको सेल्फ करना है ट्राई इसी टाइप से। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, पिछला वीडियो जो है वो देख लेना, नहीं हो तो आज मैं भेज दूंगा बाकी सबको जो बैठे हैं। इसका डुअलिटी हमारा हो ही गया है, क्वेश्चन हमने ट्राई कर ही लिए, एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट अपना आता है टाइप मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस। मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस, मोनोमियल मतलब एक पदी और पॉलिनोमियल बहुपदी फलन। एक्सरसाइज बनने के बाद दिखेगा आपको ये। एक पदी और बहुपदी फलन, मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। मोनोमियल मतलब जिसमें केवल वन टर्म हो। अब वन टर्म आपकी ऐसी हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई हो सकता है, एक्स डैश हो सकता है, वाई डैश हो सकता है, ठीक है, एक्स इंटू वाई भी एक टर्म बन सकती है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड भी आपका एक टर्म बन सकता है, ऐसे ही एक्स डैश डॉट वाई ये भी एक टर्म है। तो ये सारी वन टर्म्स है, इनको हम कहते हैं मोनोमियल, एक पदी। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या एक से ज्यादा टर्म आएंगी, जैसे एक्स प्लस वाई ये दो टर्म होगी, एक्स प्लस एक्स डैश ये भी दो टर्म हो गई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड मान लो ये भी दो टर्म हो गई, या आप आगे और ले लो, कुछ और नई टर्म बना लो।
जैसे एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स जेड, ये आपकी 4 टर्म्स हो गई। तो जब एक से ज्यादा टर्म होंगी तो हम कहते हैं पॉलिनोमियल। बस यही आपको टाइप है, एक तो मोनोमियल और बाइनोमियल। अब ये जो फंक्शन है मोनोमियल और बाइनोमियल, इन्हें हम इनके लिए हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, वो है बूलियन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इन्हीं से बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो प्लस और डॉट पे तो डिफाइन है, वो कहीं डिफाइन होगा, लेकिन जो भी एलिमेंट आएंगे वो बूलियन सेट से आएंगे। मतलब प्रॉपर्टी जिसकी फॉलो करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी, बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। जो बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे उन एलिमेंट को हम ऑपरेशन प्लस डॉट डैश के साथ कंबाइंड करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन जो है प्रॉपर्टी फॉलो करेगा बूलियन की, तो इसलिए हम ऐसे कहेंगे बूलियन फंक्शन। ठीक है, मतलब इसमें हम प्रॉपर्टी बूलियन की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बूलियन फंक्शन। अच्छा, कोई भी बूलियन फंक्शन को हम दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। शॉर्ट में बोले तो डीएनएफ और सीएनएफ। हिंदी में होता है अपना ये डिसजंक्टिव मतलब वियोजनीय, वियोजनीय सामान्य रूप, और कंजंक्टिव मतलब संयोजनीय, संयोजनीय प्लस सामान्य रूप। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपके दो फॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की पहले बात कर लेते हैं, जिसको हम डीएनएफ बोलते हैं। तो डीएनएफ एक्चुअल में क्या है हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। डीएनएफ में जो भी आपके पास फंक्शन बनेगा, इससे आप लिखते हो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, मतलब एसओपी। एसओपी हम शॉर्ट में बोलेंगे। एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और सामान्य रूप मतलब गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। और इसमें जो फंक्शन होता है, किसी फंक्शन को सीएनएफ में लिखना है तो फंक्शन को दोनों टाइप से लिखा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन बोलेंगे कौन से टाइप में लिखना है, तो इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस, योग का गुणनफल। इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये आपका बेसिक हो गया कि भाई डिसजंक्टिव मतलब डीएनएफ, एसओपी एक ही बात है, सीएनएफ पीओएस एक ही बात है, वियोजनी या फिर गुणनफल का योग, संयोजनी यानी कि योग का गुणनफल। अब जो भी फंक्शन होगा उसमें कुछ वेरिएबल तो होंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, और मुझे डीएनएफ में लिखना है, तो मुझे क्या करना है, गुणनफल का योग, मतलब इनके प्रोडक्ट का टोटल। तो जितने भी टर्म्स बनेंगे सभी टर्म में एक्स और वाई होने चाहिए मल्टीप्लाई में। तो जैसे एक एक्स वाई हो गया, मान लो एक्स वाई डैश हो गया, या एक्स डैश वाई हो गया, वाई डैश जेड एक्स डैश हो गया, तो मैं इन दोनों को सबको प्लस कर दूंगा, तो ये जो कहलाएगा ये प्रोडक्ट का सम है। तो जितने भी टर्म्स है सभी में दोनों वेरिएबल कंप्लीट है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के फॉर्म में बन रहा है, और बीच में एडिशन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, सम है प्रोडक्ट्स का, यानी कि एसओपी वाला फॉर्म बना हुआ है। और इनको अगर मैं एडिशन कर दूं एक्स प्लस वाई डैश, या फिर एक्स डैश प्लस वाई, तो जितनी भी टर्म होंगी
वो मल्टीप्लाई में होंगी। इसमें एक ही टर्म है, ये कंप्लीट वन टर्म है। अगर ये ध्यान से देखो तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वन टर्म में कन्वर्ट है। इसके क्या हो गया, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो फैक्टर फॉर्म हो गया ये अपना पूरा, ऐसा कहो तो ये पूरा फैक्टर फॉर्म हो गया। और हर एक टर्म जो फैक्टर, हर एक फैक्टर जो है उसमें सारे वेरिएबल होंगे। दो वेरिएबल है तो एक्स वाई पूरे होंगे, अगर दो है तो एक्स वाई, हालांकि कॉम्प्लीमेंट भी चलेगा, ठीक है, एक्स का। और अगर हम पहला वाला जो एसओपी फॉर्म देखें, तो एसओपी वाले फॉर्म में आपको टर्म्स होंगी मोर देन वन, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना, और ये आपका वन टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको पॉलिनोमियल को मोनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया तो मोनोमियल है, और सम के फॉर्म में आगे लगा दिया तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो वो सॉरी पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपको एक फंक्शन दे दी जाएगा जिसमें कुछ वेरिएबल मिसिंग हो सकते हैं या कुछ एक आध टर्म्स कम होंगी, आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगेगी बूलियन की। बूलियन की प्रॉपर्टी से इसको हम फॉर्म चेंज करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, चेंज इनटू डीएनएफ, डीएनएफ में लिखना है, ठीक है, बीओजे नहीं है, तो डीएनएफ में लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है फंक्शन एक्स वाई जेड, तो यहां से मुझे देखने पता चल रहा है कि तीन वेरिएबल हैं, और फंक्शन एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स डॉट वाई डैश प्लस एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई, ये आपको दिया गया है। इसको चेंज करने को बोला गया डीएनएफ में। तो डीएनएफ में चेंज करने का मतलब ये है कि आपको जितने भी टर्म है वो सारी के सारी प्लस से कनेक्ट होंगी, और सभी टर्म्स में एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, तो सब तीनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पहली वाली टर्म में मेरा एक्स वाई है, जेड नहीं है, दूसरी वाली टर्म में एक्स जेड है, वाई नहीं है, तीसरी में एक्स वाई है, जेड नहीं है, बाकी प्लस से तो कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो तीनों प्लस से ही है तो ये थ्री टर्म्स, काउंटिंग थ्री है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार जब भी आपको कोई टर्म मिस होगी तो आप क्या करोगे, पहले तो करोगे मल्टीप्लाई वन, आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये हो गया आपका आइडेंटिटी। अब जो, क्योंकि आइडेंटिटी से आपका बनता है कॉम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वन की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस एक्स डैश, वन की वैल्यू क्या होगी, वाई प्लस वाई डैश, और वन की वैल्यू होगी आपकी जेड प्लस जेड डैश। तो आपको टू टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, डीएनएफ में करना है, तो आपको वन का यूज करना पड़ेगा। तो जो मिस हो उसको रिप्लेस कर दो, तो जैसे एक्स डॉट वाई, ठीक है, तो एक्स डॉट वाई की इंटू वन है, तो मिसिंग क्या है, जेड, तो इसको लिखो जेड प्लस जेड डैश प्लस एक्स डॉट जेड। अब यहाँ आपके पास मिस है वाई, तो इसको लिख दो वाई प्लस वाई डैश प्लस एक्स डॉट वाई, यहाँ पे मिस हो रहा है जेड, तो जेड प्लस जेड डैश। इसके बाद ये कौन एक ही जैसा प्रैक्टिस चलेगी सारा पूरा, कि पहले तो डीएनएफ बनाना है, तो सभी टर्म्स अलग अलग हैं, जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई वन करके हम उसको लेकर आ सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी देखो टू टर्म्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉलिनोमियल में बना रहा है, तो डीएनएफ बनेगा, तो आएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डैश, ये आपका पहला वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस थर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश, सारी टर्म्स में कंप्लीट हो गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए की वैल्यू ए होती है, तो दो टर्म एक साथ आपके पास कॉमन ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर ए आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि एक्स प्लस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीन बार आ रहा है, तो हम तीन बार क्यों लिखेंगे, ठीक है, तो हम थ्री टाइम्स तो लिखेंगे नहीं इसको, सिक्स टर्म्स आ रही है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स डॉट वाई डैश है, ये वाई डैश है ना, वाई डैश है, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड एक्स वाई डैश जेड एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड डैश। अब आपका पहला टर्म तो अलग ही है, प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश भी वन टाइम लिख रहे हैं,
प्लस एक्स वाई जेड भी वन टाइम लिख लेते हैं, और प्लस एक्स वाई डैश जेड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले लिख चुके हैं, और बाय आइडेंटिटी लो ये डबल को लिखने का मतलब नहीं है, प्लस एक्स वाई जेड भी लिखने का मतलब नहीं है, तो ये दो टर्म आपकी रिपीटेड हो रही है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, जो रिपीटेड है उसको तो लिखना नहीं है। तो आपके लास्ट में बचता है केवल एक्स वाई जेड डैश। अब आपका ये 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म में तीनों वेरिएबल है, फर्स्ट में भी तीनों वेरिएबल है, दूसरे में भी तीनों है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट ये डीएनएफ फॉर्म आ गया, ये द्विपद सामान्य रूप, तो ये हम कहते हैं इसको डीएनएफ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में, वो आप लिख लेंगे। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन 3 वेरिएबल्स में दिया है एक्स वाई जेड, तो आपको हर एक टर्म को ये डीएनएफ में कन्वर्ट करने को बोला गया है फिर से, तो सभी टर्म में एक्स वाई जेड आएगा, प्लस के साथ सेपरेट होंगे, और लेकिन आपको जो फंक्शन दिया है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विथ एक्स डॉट वाई प्लस, तो पहले तो आपको जो सेकंड वाला जो फैक्टर दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी का डैश, ये तो डिमॉर्गन लॉ बन रहा है, ए डैश डॉट बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपका पहला जो है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश, तो पहले तो प्रॉपर्टी आपका क्या जाएगा, एक्स डॉट वाई का डैश डॉट एक्स जेड डॉट जेड का कंप्लीट डैश, ये आपके पास बन गया पहला डिमॉर्गन लॉ आपने अप्लाई कर दिया, ठीक। अब फर्स्ट वाले फैक्टर को एज इट इज लिखते हैं, और फिर से आपको जो अंदर ब्रैकेट में दिख रहा है वो है ए डॉट बी का डैश, तो इसे हम लिखते हैं ए डैश प्लस बी डैश, तो ये आपका आ जाएगा एक्स डैश प्लस वाई डैश और डॉट एक्स डैश का डैश प्लस जेड डैश, और डैश का डैश जो आता है वो हमने सॉल्व किया था इन्वोल्यूशन, वापस आपको वही वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस जेड डैश। अब ये तो हालांकि डीएनएफ नहीं है, ये अभी सीएनएफ भी नहीं है, ये तो सीएनएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है कि डीएनएफ में बनाना है, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट वाला ब्रैकेट छोड़ दो, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या बनेगा एक्स डॉट एक्स डैश एक्स डॉट एक्स डैश प्लस वाई डॉट एक्स डैश ये आपका आ जाएगा पहला ब्रैकेट डॉट, पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लो पूरा कुछ, एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू थी 0, उसको हटा दें, वाई डॉट वाई डैश की वैल्यू भी 0 जाएगी, तो आपके पास बचेगा एक्स डॉट वाई डैश प्लस वाई डॉट एक्स डैश प्लस जेड डॉट एक्स डैश और प्लस जेड डॉट वाई डैश। अब आप फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनेगा एक्स वाई डैश इंटू एक्स वाई एक्स डैश एक्स जेड एक्स डैश एक्स जेड वाई डैश एक्स, फिर से एक्स वाई डैश जेड डैश वाई एक्स डैश जेड डैश, एक्स वाई डैश जेड डैश वाई एक्स डैश जेड डैश जेड एक्स डैश एक्स और जेड जेड एक्स डैश जेड डैश जेड डैश और जेड वाई डैश जेड डैश। इसके बाद अब आप एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू 0 कर लो, तो एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू 0 जाएगी यहाँ पे, तो 0 कौन कौन सा होगा वो रेड मार्क कर देता हूँ, एक तो ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, और ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, और कुछ 0 नहीं हो रहा है, केवल आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा 3 टर्म्स,
और 3 टर्म्स जो आपके पास आएंगी, पहला तो मान लो ये हो गया आपका एक्स वाई डैश जेड, ऑर्डर में लिख लेते हैं, एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स डैश, आइडेंपोटेंट वाला हमने लगा दिया है, कुछ चीजें हमने जीरो कर दी है। तो एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू एक्स डॉट एक्स डैश आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो होगा, जेड डॉट जेड डैश भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, फाइनली लास्ट में आपको तीन चीजें बचेंगी बस, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, और कुछ नहीं करना है। बाकी आपका कंप्लीट हो गया, ये पूरा फॉर्म आ गया डीएनएफ। अब देखते हैं सीएनएफ। सीएनएफ में क्या, जैसे आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम करना पड़ेगा, पीओएस। ठीक है, तो जैसे आपको टू वेरिएबल का फंक्शन दिया, मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, तो सबसे पहला काम है कि आपको इसे फैक्टर फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस एक्स की वैल्यू तो एक्स ही होगी, बाकी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो आपके जो फैक्टर होंगे, तो दो फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर में तो कंप्लीट नहीं है, उसमें केवल एक ही वेरिएबल है। सेकंड फैक्टर आपका कंप्लीट है, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो दोनों वेरिएबल आपको दिए गए हैं। तो आपको जब इसमें सीएनएफ में करना होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जीरो लेके आएंगे, तो प्लस जीरो करेंगे। डीएनएफ में क्या कर रहे थे, पहले आप इंटू वन कर रहे थे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे थे। यहाँ प्लस जीरो करेंगे, जो कंप्लीट है उसे कंप्लीट करो ब्रैकेट के अंदर, प्लस जीरो, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगाया था हमने। वन को क्या लिखा था, एक्स प्लस एक्स डैश, तो आपके पास ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। अभी जीरो को हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट एक्स डैश वाई डॉट वाई डैश जेड डॉट जेड डैश। तो जो मिसिंग हो वो पार्ट आप लिख लीजिए। तो मिसिंग क्या है, केवल वाई, तो वाई डॉट, एक ही वेरिएबल चाहिए था ना हमें। ठीक है, इससे अब ये ऐसा करने पे ये जो सेकंड फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा, एक्स प्लस वाई डैश और एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में भी आपका आइडेंपोटेंट लॉ बनता है। तो आइडेंपोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड फैक्टर तो एक ही है, तो इन दोनों को तो एक ही लिखो फिर, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई डैश। और यही आपका सीएनएफ बन गया पूरा, क्योंकि दो वेरिएबल में बोला था, दो फैक्टर फॉर्म आ गए सारे, हर एक फैक्टर में एक्स वाई कंप्लीट है। प्लस में सिंगल एक्स और वाई लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में कुछ आएगा नहीं ब्रैकेट के अंदर। जो भी टर्म बनेगी वो वन वन टर्म्स बनेगी और उनको एडिशन करा जाएगा। तो इस टाइप से जो आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका सीएनएफ। तो ये सीएनएफ भी ट्राई कर लो। बाकी क्वेश्चन में करना क्या है, आपको आइडिया फिर से दोबारा दे रहा हूँ। डीएनएफ में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वन, फिर आप एक्स प्लस एक्स एक्स टाइप का यूज करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं। तो यही आपकी तीन प्रॉपर्टी से पूरा बनता है। सीएनएफ में प्लस जीरो, एक्स डॉट एक्स डैश की वैल्यू जीरो, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है आपका ए प्लस बी डॉट सी, सॉरी ए प्लस बी डॉट सी यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये मल्टीप्लाई वाला, और ए डॉट बी प्लस सी बनेगा यहाँ पे। तो ये होगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि डीएनएफ और सीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करना है।